रबर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये नासा द्वारा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट है। घर के अंदर की एयर को ये प्यूरीफाई करता है, क्लीन करता है। पर जिस तरह बाकी इंडोर प्लांट को हम वीकली बाहर निकाल कर सनलाइट एंड हवा प्रोवाइड कराते हैं, इसी तरह इस प्लांट को भी प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ये घर के अंदर रहेगा तो ये प्लांट खराब हो जाता है, इवन पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस प्लांट को हम सेमी शेडेड एरिया या बालकनी में भी रख सकते हैं। मैंने अपने रबर प्लांट को अपनी बालकनी में रखा है, जहाँ ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। पर आपने अपने प्लांट में कभी कभी नोटिस जरूर किया होगा कि इसकी पत्तियां गिर रही हैं। तो इसकी पत्तियां गिरने के 3 मेन रीजन होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग, सेकेंड अंडर वाटरिंग एंड थर्ड एजिंग। जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तब भी गिरने लगती हैं। नवंबर का मंथ चल रहा है, हम गर्मी से ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि मेरे रबर प्लांट की कुछ पत्तियां गिर गई हैं और कुछ पत्तियां गिरने वाली हैं। पत्तियां पहले येलो हो रही हैं, फिर गिर रही हैं। सबसे पहले पत्ती का जो स्ट्रिप है, सेंटर पार्ट है, वो येलो हो रहा है, फिर पूरी पत्ती येलो हो रही है। अब पत्ती थोड़ी हैवी भी हो रही है, जैसे लग रहा है पत्ती में पानी और ज़्यादा भर गया है, थोड़ी हैवी लग रही है और ज़रा सा टच करने पे ये पत्ती गिर जा रही है। इस तरह से मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम ओवर वाटरिंग की वजह से हुई है। मैं अपने प्लांट में 4 से 5 दिन पर वाटर देती थी। मेरे वाटर देने की फ्रिक्वेंसी यही थी, पर इस समय ठंड आ गई है, वेपोरेशन स्लो हो रहा है, वाटर का पानी देर तक ठहर रहा है। इस वजह से इस प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है, जिससे पत्तियां गिर रही हैं। इसलिए आप जब भी वाटर दें, टॉप लेयर चेक करके ही वाटर दें। टॉप लेयर आपको ड्राई मिले तभी वाटर दें, और ठंड में इसका खास ख्याल रखें इस बात का। सेकेंड रीजन अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग की वजह से जब पत्तियां ड्राई होती हैं तो सबसे पहले एज ड्राई होता है, फिर पूरी पत्ती ड्राई होती है, ड्राई होकर गिरती है और पत्ती में क्रिस्पीनेस आ जाता है। और जो ज़्यादा सनलाइट मिलने पे भी पत्तियां जलने लगती हैं। इस तरह से थर्ड रीजन मैंने एजिंग बताया था। जब प्लांट की पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो अपने आप प्लांट से गिरने लगती हैं। एक और रीजन है पत्तियां गिरने का, रूट बाउंड होना प्लांट का। जब प्लांट की जड़ें पॉट में पूरी तरह से फैल जाती हैं, उनको और स्पेस नहीं मिलता है फैलने का, तो इस होल से बाहर निकलने लगती हैं। इससे पता चलता है प्लांट में रूट बाउंड हो गया है। लेकिन मेरे प्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट्स बाहर नहीं आई हैं। अगर आपके प्लांट के साथ ऐसा होता है तो आप इस प्लांट को पॉट से निकाल के इनकी रूट की ट्रिमिंग करके फिर से इसी पॉट में लगा सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़े बड़े पॉट में इसे शिफ्ट कर सकते हैं। रबर प्लांट को हेल्दी रखने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए साल में 2 बार सॉलिड कंपोस्ट जरूर देना चाहिए। एक बार स्प्रिंग सीजन में फेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में, और सेकंड टाइम आप इसे रेनी सीजन से पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में कंपोस्ट दे सकते हैं। कंपोस्ट में मैं कोई भी कंपोस्ट दे देती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल होता है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काऊ डंग कंपोस्ट हो, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो। कंपोस्ट के साथ मैं थोड़ी सी नीम खली भी देती हूँ और कैल्शियम पाउडर भी। रबर प्लांट एक इंडोर प्लांट है। इसे हम घर के अंदर रखते हैं और घर के अंदर रख भी सकते हैं। घर के अंदर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी रेगुलर बेसिस पे हम क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं। रबर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें कोई फ्लावर्स नहीं आते। इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों से है। इसकी पत्तियों पर आयोडीन डस्ट जम जाती है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना चाहिए, जिससे इसकी खूबसूरती मेंटेन रहेगी और प्लांट भी खूबसूरत लगेगा। इस डस्ट को साफ करने के लिए हम कोई भी वाइप यूज़ कर सकते हैं या कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये प्लांट खूबसूरत लगेगा और हमारा घर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कोई भी चीज़ तभी खूबसूरत लगती है जब वो नीट एंड क्लीन हो। इसी तरह आप रबर प्लांट को भी नीट एंड क्लीन रखिए। इसकी पत्तियों को रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहिए, जिससे आपका घर भी नीट एंड क्लीन लगेगा, आपके घर को एलिगेंट लुक देगा। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।